वर्तमान के पलों में बहुत सरल सहज विनम्र हो जाना, पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। बहुत सहज रूप से भीतर देखना, कैसा वक्त चल रहा है। ये वक्त दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी क्या क्या दिखा देता है। यही वक्त हमें समझा रहा है, मैं फिर ना आऊंगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इसी पल में जी लो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। उस महाशक्ति ने हमें भरपूर अवसर दिया है भीतर संभलने का। योग का संग मिला, लेकिन रंग नहीं चढ़ा। अंतस की यात्रा यानी एक ऐसी यात्रा जो तुम हो वो बनने की यात्रा, क्योंकि जो तुम नहीं हो उसमें काफी आगे निकल गए। और ये यात्रा तभी सफल होगी जब हम अपने आनंद के स्वरूप तक पहुंचे, सुख दुख की परिधि में ना उलझे। भीतर का सुख, अंतस का सुख जो अनंत है, शाश्वत है, परमानेंट है, जिस सुख में कोई रुकावट नहीं आती, जिसमें कभी बिछोड़ा नहीं, उसी सुख को आनंद कहा जाता है। ये आनंद किसी की पॉजिटिव वाइब्स में ही अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसे फील करने के लिए हमारा समर्पण, प्रेम और समझने की पात्रता चाहिए। दूसरी तरफ जिसके पास समझने जा रहे हैं उसका करुणाशील हृदय चाहिए। यदि तुम्हारा हृदय पूरा है और समझाने वाला कुछ कामना लेकर बैठा है तो भी काम नहीं चलेगा। और यदि समझाने वाला निष्काम है, तुम्हारा समर्पण संपूर्ण नहीं है, तुम प्रश्नों से, संदेहों से भरे हो, तो भी यह कार्य पूरा नहीं होगा। एक बात और ध्यान रहे, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। सद्गुरु तुम्हारे भीतर की शुद्धता की मौजूदगी है। जिसने छुआ वो बुद्ध है, जिसके थ्रू छुआ गया वो सद्गुरु है। भीतर झांकना, क्या चल रहा है? क्या अभी तक किसी सद्गुरु का भेंटा हुआ, या अभी जीवन में दुख है? कभी शरीर का दुख, कभी संबंधों का दुख, कभी संपत्ति का दुख, किसी के बिछड़ने का दुख। महात्मा बुद्ध ने भी कहा, मनुष्य के जीवन में दुख है, दुख का कारण है। यहां कुछ भी अकारण नहीं है, अकारण सिर्फ आनंद होता है। लेकिन इस दुख के कारण का निवारण है, और भीतर झांक कर देखोगे तो पता चलेगा कारण तुमने पाला है, कारण तुम हो। तुम कारण से निकल सकते हो। याद रहे, लाइफ है तो दुख सुख तो होंगे ही, लेकिन इनके पार पहुंचने का अवसर भी है। बुद्ध ने कहा, खुद को जानने का प्रयास खुद ही करना होगा। इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने कहा, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, यानी सभी प्रवृत्तियां मन से ही उत्पन्न होती हैं। ये मन क्या है? तुम शरीर को काटो, मोड़ो, कुछ भी करो, मन मिलेगा क्या? लेकिन फिर भी मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। यानी जो भी हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है उसका प्राइम कॉज मन है। ये मन क्या है? भीतर झांकना। मन यानी विचार, यानी थॉट्स जो कंटिन्यूअसली चलते हैं। मन यानी माइंड, विचारों में भाग रहा है। कहां भाग रहा है? यहां वहां, यानी पास्ट फ्यूचर। जब तुम्हारा मन पास्ट के थॉट्स में भागता है तो दो प्रकार के प्रमुख थॉट्स होते हैं।
कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिससे तुम सहमत हो, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिससे तुम असहमत हो। भले तुम इन विचारों को रजिस्टर ना भी करो, तो भी ये विचार निरंतर चल रहे हैं। ऐसे ही फ्यूचर के कुछ विचारों से हम सहमत हैं। जिनसे सहमत हैं हम कहेंगे आई वॉन्ट, और चाहिए। जिनसे हम सहमत नहीं हैं हम कहेंगे आई डू नॉट वॉन्ट, ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, इसको शास्त्रीय भाषा में राग कहा जाता है। जो नहीं चाहिए उसे द्वेष कहा जाता है। और इसी राग द्वेष को इम्प्योरिटीज कहा, अशुद्धता। हमारा जीवन अशुद्ध हो गया है और यही हमें हमसे मिलाने में बाधक तत्व है। जैसा भी आ रहा है उसे स्वीकारना, यानी प्योरिटीज। जो है उसे हटाने की कोशिश करना, यानी इम्प्योरिटीज। भीतर झांकना, तुम्हारे भीतर क्या है। अब ये राग द्वेष कहां से हैं, सोचिए जरा। पास्ट और फ्यूचर से। यानी राग द्वेष को हमने इम्प्योरिटीज कहा, यानी कहीं प्योरिटी भी एग्जिस्ट करती है। इम्प्योरिटीज में यदि पास्ट और फ्यूचर आए तो प्योरिटीज कहां आएगी, प्रेजेंट में। तो बुद्ध ने कहा प्योरिटी को उघाड़ने का काम सिर्फ वर्तमान में है, इसीलिए वर्तमान में आओ। पास्ट और फ्यूचर में है इम्प्योरिटीज, वर्तमान में है प्योरिटी। तो जैसे ही तुम वर्तमान में आओगे तो इम्प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज के बीच में एक रिएक्शन होता है और इमीडिएट या तो तुम्हारे सिर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, या तुम वहां से छोड़ के भाग जाना चाहोगे। कुछ भी याद आ जाएगा तुम्हें जिससे आप ध्यान से उड़ जाओगे, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी तो बहुत रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि अभी भीतर इम्प्योरिटीज मैक्सिमम है। वेदनाएं होंगी, आए तो ठीक थे, क्योंकि इम्प्योरिटीज पर प्योरिटी छिड़की है। छम छम कोई ना कोई वेदना आएगी, संवेदनाएं होंगी, और ये आवाजें तब तक आती रहेंगी जब तक भीतर तुम्हें ठंडक फील नहीं होती। परंतु इसके लिए राइट पाथ पर चलना होगा, केवल वर्तमान में आना होगा, अभी और यहीं, जो कि अंतसधारा का उद्देश्य है। वर्तमान ही द्वार है उस अनंत का, शाश्वत का। बुद्ध ने कहा इस यौगिक कल्चर के अंदर श्वास और विचार का सीधा संबंध होता है। एक व्यक्ति को एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, यानी 1 मिनट में 42, जब हमारे 15 श्वास चलते हैं। लेकिन ध्यान के इन क्षणों में हम केवल 5 श्वास लेंगे और जैसे ही श्वास गिरती है विचार भी गिरते हैं। ध्यान रहे, पहले जो वेस्ट है वो बाहर जाएगा, जो काम का है वो अंदर ही रहेगा। इसीलिए बुद्धा ने विपश्यना को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि जहां जहां इम्प्योरिटीज के ऊपर प्योरिटीज अटैक करती हैं, वैसे वैसे आपके भीतर से इम्प्योरिटीज खत्म होती चली जाएंगी और तुम अपने निकट होते चले जाओगे। थोड़ी देर प्रैक्टिकली सीधे स्वस्थ सुखद आसन में बैठ जाइए। थोड़ा सा कमर को सीधा कर लीजिए। खूब सावधान, खूब सचेत, अपने ही सांस के आवागमन के प्रति सावधान हो जाना। बड़े ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखना। बाहर जाने वाले श्वास के प्रति जागृति। श्वास भीतर आ रहा है, आ रहा है, अब आना बंद हो गया, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना प्रारंभ हो गया। यूं आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक श्वास की लंबाई पूरी पूरी जानकारी में रहे, खूब सजग होकर। ये जरूरी नहीं कि श्वास का छूना मालूम हो, ये भी जरूरी नहीं कि श्वास कौन से नासारंध्र से होकर गुजरता है। अगर ये जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा है,
अन्यथा इसका महत्व नहीं है इसका। बस इतनी जानकारी बनी रहे कि श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। सिर के सिरे से काम शुरू होगा और पैरों की उंगलियों तक चले। अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारें। जहां जहां जो जो संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें केवल जाने। कोई प्रतिक्रिया ना हो, केवल देखना। जब भी समय मिले केवल 10 मिनट अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं। आज ही ये प्रयोग जरूर करें सोने से पहले। थोड़ा सा प्रयास पूर्वक सतर्क रहना। पहला कौन सा विचार आया, दूसरा कौन सा विचार आया, तीसरा, चौथा, पांचवा। केवल 10 मिनट का प्रयोग है ये, लेकिन बहुत ही विस्फोटक, आश्चर्यजनक अनुभव हाथ लगेगा। लगातार वॉच करने से 2 महत्वपूर्ण नतीजे आपके सामने आएंगे। पहला नतीजा ये कि आपको लगेगा ये विचार आपसे पृथक है। अभी तो आप यही समझ लेते हैं कि मैं विचार ही हूं। आप विचारों के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। लेकिन जब विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये तो अतिथि हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आपका इनसे कोई संबंध नहीं, ये आपसे अलग हैं। अनुभव हो रहा है क्या? दूसरा निष्कर्ष जो आप अनुभव करेंगे कि ये विचार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इन 2 विचारों के बीच में अंतराल है, छोटा सा गैप, इंटरवल। पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बहुत गहराई से देखें। लगातार अभ्यास से ये इंटरवल बढ़ता चला जाएगा। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा उतना ही आप पाएंगे कि इन 2 विचारों में गैप है। जब 2 विचारों के बीच में जो गैप है, यानी उस समय आप अपनी विचार शून्यता की अवस्था में होंगे। जब वो गैप आपको अनुभव में होगा और उस गैप में ही आपको स्वयं के होने की झलक मिलेगी, साक्षी की झलक मिलेगी। स्वयं की कहो या साक्षी कहो, इसकी झलक के बाद ही परमात्मा की झलक मिलेगी। सिर्फ विचारों को देखने का अभ्यास कीजिए। 2 विचारों के बीच में अंतराल आएगा और आपको अद्भुत स्वाद दे जाएगा। सिर्फ आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, रूपांतरण के लिए, अवेयरनेस के लिए। अपनी ज्योत को होश पूर्ण जलाना, इससे बड़ी कोई टेक्निक नहीं। ये हमारा स्वभाव है, गहरा डूब जाना। छोटा सा जीवन है, मिलते रहिए, हाल चाल पूछते रहिए। न जाने कब कोई एक याद बनकर रह जाए। याद बनने से पहले पहले उसकी याद आ जाए।